Hello bachcho, let's read the following question. The mean life of a neutral elementary particle pion is about 2 into 10 raised to power minus 7 nanosecond. The age of universe is about 4 into 10 raised to power 9 years. Identify a physical meaningful time interval approximately halfway between these two on a logarithmic scale. क्वेश्चन में हमें न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल पायोन का मीन लाइफ दिया है, यूनिवर्स का एज दिया है। हमें इन दोनों में जो है 2 टाइम्स हमारे पास हो गए, इन दोनों टाइम्स के लॉगरिथमिक स्केल के हाफ वे बिटवीन एक टाइम इंटरवल है वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सपोज इस तरीके से हम लॉग स्केल बना लेते हैं। ये क्या हो गया, लॉग स्केल हो गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम है, लॉगरिथमिक स्केल है तो log t1 टाइम आ गया। यहाँ पे सेकंड टाइम है दैट इज log t2। इसके मिड बिटवीन जो टाइम होगा वो हमें बताना है log t। तो हमें क्या निकालना है, t का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो मिड बिटवीन हो। तो log t के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि मिड है तो 1/2 आ गया। साथ में क्या आ गया, log t1 प्लस log t2। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम t को है जो फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो t1 है वो क्या है हमारे पास, 2 into 10 raised to power minus 7 नैनो सेकेंड है। अगर ये नैनो सेकेंड है देन वी विल राइट 2 into 10 raised to power minus 7 मल्टीप्लाई बाय, नैनो को कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू पावर माइनस 9 का फैक्टर होता है तो ये इतने सेकंड्स हो गया। सो t1 फ्रॉम हियर विल बी रिटन एज 2 into 10 raised to power minus 16 second. Also, T2, age of the universe is given 4 into 10 raised to power 9 and units क्या है, years है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। So T2 will be 4 into 10 raised to power 9। पर ईयर हमारे पास 365 डे होते हैं, पर डे 24 आवर, पर आवर 60 मिनट, पर मिनट 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1.2 into 10 raised to power 17 एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड होंगे। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें इसको फिल कर देंगे। सो वी विल राइट log t is equals to 1/2 into फर्स्ट टर्म log t1 है तो log t1 मीन्स log of 2 into 10 raised to power minus 16 प्लस सेकेंड टर्म log t2 है दैट इज log of 1.2 into 10 raised to power 17। From here we can see जो 10 raised to power minus 16 फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। सिमिलरली 10 raised to power 17 का जो फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा है। तो 2 फर्स्ट टर्म में एंड 1.2 सेकेंड टर्म में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो log t विल बी इक्वल्स टू 1/2 into log of 10 raised to power minus 16 प्लस log of 10 raised to power 17 बन गया। अब अगर हमारे पास log of 10 raised to power m हो तो वो किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है क्योंकि log 10 क्या होता है, 1 होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट log t is equals to 1/2 into फर्स्ट टर्म में माइनस 16 आ गया, सेकेंड टर्म में क्या आ गया, 17 आ गया। 17 माइनस 16 1 हो गया। So log t is equals to 1/2 that is further equals to 0.5। अब जो वैल्यू है 0.5 आ रही है, हमने 2 एंड 1.2 को भी नेग्लेक्ट किया तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, 1 के इक्वल लिखेंगे। विच मीन्स हमारे पास क्या आ गया, log t इक्वल आ गया 1 के। एंड log इनवर्स 1 अगर हम लें, t इज इक्वल्स टू log इनवर्स 1, तो log इनवर्स 1 लें तो t जो है वो कितना आ जाएगा, 10 क्योंकि log इनवर्स 1 क्या होता है, 10 होता है। सो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो जो इनके इन बिटवीन टाइम होगा, मीनिंगफुल टाइम, दैट इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood it well. Thanks.